ये आपको सिद्ध करना है। क्या करते हैं, बायां पक्ष लेकर के चलेंगे, ठीक। दाएं पक्ष से हल करना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, होगा उससे भी, लेकिन हम बायां पक्ष लेकर के चलते हैं। LHS लिख लेते हैं, क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इस पद में क्या होगा, हर का परिमेयीकरण कर दीजिए या संयुग्मी से गुणा कर दीजिए, ठीक है। हर का हम परिमेयीकरण कर देते हैं, हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा का संयुग्मी क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अंश और हर दोनों में 1 प्लस कॉस थीटा का हम गुणा कर देंगे, ठीक। ये अलग पद है, ठीक। अब क्या करेंगे, किसी भी भिन्न में ऊपर की गुणा ऊपर होती है और नीचे की गुणा नीचे होती है, ठीक। तो 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा में करेंगे तो कितना आएगा, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 प्लस कॉस थीटा की होल घात कितनी होगी 2 बटे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। सूत्र क्या बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसका सूत्र है, a माइनस बी ए प्लस बी किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब पद तो भिन्न भिन्न है लेकिन घात समान है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा की होल घात कितनी होगी 2। इसकी भी घात 2 थी, इसकी भी घात 2 है, घात समान है लेकिन आधार भिन्न भिन्न है, इसलिए घात को हम कॉमन कर लेते हैं। अब क्या होगा, इस साइन थीटा को 1 में भी बांट देंगे और कॉस में भी बांट देंगे, तो 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा की होल घात कितनी रहेगी 2 ही रहेगी, ठीक। 1 अपान साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 अपान साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा की होल घात कितनी 2। देखिए राइट हैंड साइड में हमको क्या प्रूफ करना था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की होल घात 2, यही हमें सिद्ध करना था। कहता है कि अल्फा और बीटा इस प्रकार है, तो tan जहां पर हमें दिया गया है कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और tan बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, तो कहता है कि मूर्ति PR की ऊंचाई बताइए, ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि मूर्ति की हाइट कितनी है h मीटर है, माना मूर्ति की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं h मीटर, ठीक। तो मीनार की हाइट क्या रही होगी दिया तो है नहीं, मान लेते हैं कितनी है x मीटर है, मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक। AB की हाइट कितनी दूरी कितनी है 50 मीटर, ठीक। पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज AQP में, समकोण त्रिभुज AQP
किसके किसके बीच में संबंध दिया है? लंब और आधार के बीच में। लंब बटे आधार क्या होता है? tan अल्फा। कोण कितना है? अल्फा। tan अल्फा बराबर लंब कितना है? PQ। आधार कितना है? AQ। जहां पर आपको tan अल्फा की वैल्यू दी गई है कितनी है? 1/2 बराबर PQ कितना है? x मीटर बटे AQ की दूरी कितनी है? 50 मीटर। हल कर दीजिए, 2 का गुणा x में 2x बराबर 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 मीटर। अर्थात मीनार की ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर है। मीनार की ऊंचाई बराबर 25 मीटर। हमें मीनार की ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी है, मूर्ति की हाइट ज्ञात करनी है। अगला देखिए, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज AQR में, समकोण त्रिभुज AQR में अब कोण कितना होगा? अल्फा ये नहीं, यहाँ पर टोटल बीटा नहीं होगा, आधा ही बीटा है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ये कोण इतना और इतना अलग अलग है, ये दोनों कोण, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब जब हम त्रिभुज AQR लेंगे तो फिर कोण कौन सा होगा? पूरा कोण होगा ये, और इस पूरे कोण का मान कितना हो गया? टोटल अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक। अब किसके किसके से बीच संबंध है? लंब और आधार के बीच में संबंध है, तो कोण क्या होगा? tan। अब यहां पर दूसरा सूत्र लगेगा, tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर QR। Q से R की दूरी कितनी है? देखिए, Q से P की दूरी है x प्लस, और P से R की दूरी कितनी है? h बटे AQ कितना है? 50। जहां पर x की दूरी क्या है? मीनार की, AQ सॉरी PQ। चलिए मान रखते हैं, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस tan बीटा की वैल्यू 1/3 बटे 1 माइनस tan अल्फा कितना है? 1/2 गुणे tan बीटा कितना है? 1/3 बराबर x प्लस एच बटे 50। अब इसे हल कर दीजिए, ऊपर वाली भिन्न को पहले हल करिए। क्या करते हैं? लासा लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5 लिख लेते हैं। 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 3 दूना 6, ये आ गया ऊपर से, बटे 1 माइनस 1 एकम 1 बटे 3 दूना 6। इस भिन्न को हल करिए, बराबर x की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस h बटे 50। हल करो, 3 में 2 जुड़ा 5/6, यहाँ से हर में कितना आएगा? 6 एकम 6, 6 में से 1 गया, 5/6 बराबर 25 प्लस h बटे कितना है? 50। ये तो पूरा कट गया, क्या बचा? 1 बराबर 25 प्लस h बटे 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 25 प्लस h एक कम, 25 प्लस h बराबर 50 का गुणा 1 में हुआ 50, तो h बराबर 50 और 25 को पक्षांतर कर दिया, तो h बराबर कितना आएगा? 25 मीटर। अर्थात मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर है। बराबर 25 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का गा। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर और जिसका कोण ABC कितना है? 60 डिग्री। ABC का मतलब है कि कोण B 60 डिग्री है, तो फिर एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। इस प्रश्न का कहने का यह मतलब है कि पहले त्रिभुज ABC का आप निर्माण करिए, ठीक। फिर उस त्रिभुज ABC में
संगत भुजाओं की 3/4 गुनी भुजाओं को लेकर के एक समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी का निर्माण करते हैं, जहां पर बीसी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। हम पहले बीसी 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। बीसी 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए। बीसी 6 सेंटीमीटर की एक हमने रेखा खींची। फिर बिंदु बी पर कितने डिग्री का कोण है 60 डिग्री का कोण है। अब बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाइए। कुछ दूरी प्रकार में लेकर के कुछ दूरी प्रकार में भर लीजिएगा। कुछ दूरी प्रकार में भरने के बाद बी बिंदु पर प्रकार की नोक रखिएगा और एक चाप लगाइएगा। अब उस दूरी को चेंज मत करना, प्रकार की नोक इस पॉइंट पर रखिएगा और एक चाप लगा दीजिएगा। अब उस चाप को बी बिंदु से जोड़ दीजिएगा। ठीक, ये चाप लगा था, बी बिंदु से जोड़ दिया। वो कितना कोण हो गया 60 डिग्री। बनावा ही नहीं दे कुछ। जाओ बेटा, बोलना है ना बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। अब तीसरी रेखा क्या है ए बी 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरिएगा और बी बिंदु पर प्रकार की नोक रखिएगा और 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दीजिएगा और इस रेखा को ए बिंदु पर काटेगा। ये दूरी आपकी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब क्या करिएगा ए को सी से जोड़ दीजिएगा, ए बिंदु को सी से मिला दीजिएगा। फिर अब आपका ये त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो गया। अब इस त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, वो भी संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। अब क्या करना है कि बी पर एक न्यून कोण खींच लीजिएगा। वो आपकी इच्छा, चाहे 30 का खींचो, चाहे 40 का खींचो, 45 का खींचो, ये आपकी इच्छा। बी पर एक न्यून कोण खींच लिया। अब इस न्यून कोण पर आपको चाप लगानी है। वो चाप कैसे लगाओगे, संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो देखिएगा यहीं से आपको एक ट्रिक ढूंढनी है। 3 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो बी पर आप 4 चाप लगा दीजिएगा। समान माप की 4 चाप लगा दीजिएगा। आपकी इच्छा, चाहे जो भी माप ले लीजिएगा। B1 B2 B3 B4 4 चाप ले ली। अब क्या करिएगा 3 और 4 में छोटा कौन है 3। अब B3 को C से जोड़ दीजिएगा। छोटा कौन था 3, तो B3 को C से जोड़िएगा। यहां पर जो संख्या छोटी होगी उसी पॉइंट को C से हम जोड़ देंगे। फिर क्या करिएगा इसको आगे की ओर बढ़ा लीजिएगा। अब B3 C के समानांतर, B3 और C के समानांतर सेट स्क्वायर की सहायता से B4 तक आप ऐसे सेट स्क्वायर को रख लेना और B3 C के समानांतर रेखा खींचेंगे B4 तक। तो कुछ इस तरीके से जाएगी, थोड़ी सी तिरछा है, इस तरीके से जाएगी। अब जब इस रेखा को जहां पर काटे उसे आप C' मान लीजिएगा। ठीक, अब AC के समानांतर सेट स्क्वायर की सहायता से C' तक आप ऐसे सेट स्क्वायर रखोगे तो जब इसे आगे की ओर बढ़ाओगे तो इस C पॉइंट पर जब छुए तो उसको वहां पर जोड़ दीजिएगा। ये बना आपका A', ये बिंदु क्या मिला A', तो A' B C' ये समरूप त्रिभुज का निर्माण होगा। ये आप लोग अपनी कॉपी पर पटरी प्रकार चांदा की सहायता से बनाइएगा, क्योंकि हमारे पास कोई माप तो है नहीं, हम एक ऐसे प्रारूप खींच रहे हैं इसका। ठीक, फिर इसके बाद रचना के पॉइंट भी आपको लिखने हैं, रचना के चरण भी लिखने हैं। उसमें उस रचना के चरण में आपको करना क्या है, जो चित्र को बनाते समय आपने जो जो किया है वही उस रचना के चरण में आपको लिख देना है। पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम BC आप लिखेंगे ऐसे, सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। पॉइंट नंबर 2, अब आप लिख लेना, क्या लिखोगे पॉइंट नंबर 2 में बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण पर खींचा। फिर B से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया जिससे बिंदु A प्राप्त हुआ। A को C से मिलाने पर त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में बिंदु B पर एक न्यून कोण खींचा
जिस पर B1 B2 डॉट 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 B4 तक चाप लगाए। फिर B3 को C से मिलाया, फिर B3 C के समानांतर B4 C डैश एक रेखा खींची। नेक्स्ट पॉइंट में AC के समानांतर A डैश C डैश एक रेखा खींची, जिससे A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज का निर्माण हुआ। ठीक, ये आपको अपनी रचना के चरण में लिख देना है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में 400 नीमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको एक बंटन दे दी गई है। इस बंटन में आपको जीवन काल दिया गया है और लैंपों की संख्या दी गई है। और लैंपों की संख्या क्या है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता है। ठीक, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी, CF। वो कैसे ज्ञात करते हैं? पहली संख्या को सेम टू सेम लिख लेंगे, फिर 14 को 56 में जोड़ेंगे। 14 को 56 में जोड़िए तो कितना आएगा? 70 आएगा। अब 70 में 60 जोड़िए, 130। 130 में 86 जोड़िए, 216। 216 में 74 जोड़िए, 290। 290। अब 290 में 62 जोड़िए, 352। 352 में, ठीक, 352 में 48 जोड़ो, कितना आएगा? 400। ठीक, अब देखना, संचयी बारंबारता की आखिरी संख्या और बारंबारता का योग बराबर बैठना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का योग कितना आ रहा है? 400। जोड़ के देखो, आता भी 6 4 10, 10 से 16 4 20, 20 और 2 22 8 30, हासिल 3, 3 1 4 5 9 6 15, 15 8 23, 23 7 30, 30 6 36 4 40, यानी 400 आ रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है? जो बारंबारता का योग आया है 400, उसे हम मान लेते हैं n बराबर 400। तो n/2 कितना आएगा? 200। 400 का आधा कितना होगा? 200। अब जब n/2 200 आपको मिला है, वो 200 संचयी बारंबारता में देखिए कि किन दो संख्याओं के बीच में बैठ रहा है। 200 130 से 216 के बीच में बैठ रहा है। ठीक, अब 130 और 216 में छोटी संख्या कौन है? 130। 130 आपका क्या होगा? CF होगा। ये आपका क्या होगा? CF होगा। ठीक, इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। और 216 जो बड़ी संख्या थी, उस बड़ी संख्या की सीध में हम घुसेंगे बारंबारता की ओर। बारंबारता में जो संख्या हमको मिलेगी उसे हम मान लेंगे छोटा f, फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसी की सीध में घुसते चले आएंगे हम वर्ग अंतराल में। वर्ग अंतराल में क्या मिल रहा है? 3000 से 3500, ये वर्ग अंतराल मिल रहा है। तो 3000 से 3500 के बीच में छोटी संख्या कौन है? 3000। तो जो क्या होगा? L होगा। L कितना है? 3000। अब 3000 से 3500 के बीच में अंतर कितना है? 500 का। 500 का, तो वो क्या होगा? H होगा। H बराबर कितना है? 500। ठीक, उसके आगे बढ़िए, क्या है? छोटा f, कितना? 86। उसके आगे बढ़िए, क्या है? CF। CF कितना है? 130। सारे के सारे मान आपने याद कर लिए। अब ये सारे मान उठा करके माध्यिका के सूत्र में डालिएगा। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? n/2 माइनस CF बटे F नहीं, L+ होती है। हाँ L+। माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे छोटा f इंटू h बराबर L। L की वैल्यू कितनी है? 3000 प्लस n/2 200 माइनस CF कितना है? 130 बटे छोटा f कितना है? 86 इंटू h कितना है? 500। ठीक, अब इसे आप हल कर दीजिएगा। 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस करिए तो कितना बचेगा? 70
बटे 86 गुणे 500। ठीक, 3070 का गुणा 500 में करेंगे 35,000 बटे 86। 3000 प्लस 35,000 को 86 से भाग कर दीजिएगा ना आएगा 406.97 ये भाग करने पर आया। अब इसको 3000 में जोड़ लीजिएगा 3406.97 ये इसकी माध्यिका आएगी। ठीक, अब क्या है, इसी प्रश्न में हमें बहुलक भी ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करें, सीधा सा प्रश्न है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले बारंबारता को देखें। बारंबारता में जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको पहले ढूंढिए, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है इसमें 86। सबसे बड़ी संख्या कौन है 86, उसे हम मान लेंगे F1। ठीक, इसी संख्या के जस्ट ऊपर वाली संख्या को मान लेंगे F0। उसी के जस्ट नीचे F1 के जस्ट नीचे वाली संख्या को हम क्या मान लेंगे F2। देखिएगा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या को मानेंगे F1 और F1 से जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या होगी F0। क्योंकि जब गिनती लिखते हो तो सबसे पहले क्या आता है 0, 0 के बाद फिर 1, उसके बाद क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3, यानी क्रम आपका बनना चाहिए 0 से 1 फिर 2। ऐसे सबसे बड़ी संख्या को मानेंगे हम F1, तो F1 से जस्ट ऊपर क्या होगा F0 और F1 के जस्ट नीचे क्या होगा F2। ठीक, F1 की जो सबसे बड़ी संख्या थी 86, F1 की सीध में हम घुसेंगे वर्ग अंतराल में। वर्ग अंतराल में हमें क्या मिल रहा है 3000 से 3500 के बीच में। 3000 और 3500 में छोटी संख्या कौन है 3000, जिसे हम क्या मान लेते हैं L बराबर कितना है 3000। 3000 से 3500 के बीच में डिफरेंस कितना है 500 का, वो क्या होगा H बराबर 500। अब यहाँ पर F0 की वैल्यू कितनी है 60, F1 की वैल्यू 86 और F2 की वैल्यू 74। ये सभी के सभी मान हम बहुलक के सूत्र में रख देते हैं। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस सूत्र में इन सभी मानों को हम रख लेते हैं। चलिए, L कितना है 3000 प्लस L कितना है नहीं 3000 प्लस F1 कितना है 86 माइनस F0 कितना है 60 बटे 2 गुणे F1 की वैल्यू कितनी है 86 माइनस F0 कितना है 60 माइनस F2 कितना है 74 गुणे H कितना है 500। इन सभी मानों को फिल करने के बाद अब इसे आप हल कर दीजिएगा। 3086 में से 60 माइनस करिए तो कितना बचेगा 26 बटे 2 का गुणा 86 में करिए 172। अब माइनस का 60 और माइनस का 74 अर्थात माइनस का 60 माइनस का 74 क्या होगा, समान चिन्हों की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। माइनस का 134 माइनस का 134 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 500। 3000 प्लस 26 बटे 172 में से 134 माइनस करिए कितना आएगा 38 गुणे 500। 3000 प्लस अब क्या करिएगा 26 का गुणा 500 में करिएगा। ठीक, तो देखिए कितना आएगा 5 छक्का 30 5 दूनी 10 3 13,000 बटे 38। अब 13,000 को 38 से भाग कर लो या इसको सरल कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 3000 प्लस 342.105 ये आया।
अब इसे 3000 में जोड़ दीजिए, 3342.105, ये आपका आंसर आएगा। ठीक।